आज की इस विशेष चर्चा में सभी का स्वागत है। हमारे सामने श्री पराशर जी के प्रवचन के कुछ बहुत महत्वपूर्ण अंश हैं। ये ज्योतिष चक्र और ख़ास तौर पे ये जो शिशुमार चक्र है, इस पर एक बहुत ही कह सकते हैं कि गहरी और अनूठी दृष्टि डालते हैं। तो आज हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? हम बेसिकली इन्हीं विचारों में उतरेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि भाई ये शिशुमार चक्र आखिर है क्या, और इसमें ध्रुव तारे की क्या भूमिका बताई गई है, और कैसे ये सब सूर्य, वर्षा और पृथ्वी पर जो जीवन है उसके ताने बाने से जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से। और देखिए, ये सिर्फ खगोलीय पिंडों का लेखा जोखा नहीं है। ये असल में एक पूरा ब्रह्मांडीय दर्शन है जो दिखाता है कि कैसे आकाश की गतिविधियां और धरती की घटनाएं वो एक दूसरे पर गहराई से निर्भर हैं, जैसे मानो किसी अदृश्य सूत्र में बंधी हों। पराशर जी इन्हीं गुण संबंधों को खोलकर हमारे सामने रखते हैं। बहुत खूब। फिर चलिए इस विषय की परतों को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस शिशुमार चक्र की। ये क्या है? जैसा कि इन अंशों में बताया गया है, हाँ, मतलब इन विवरणों के अनुसार आकाश में भगवान विष्णु का ही एक तारामय स्वरूप मौजूद है, हम्म। जिसका आकार कुछ कुछ गिरगिग या गोधा जैसा बताया गया है। सही। हाँ, बिल्कुल। और इसी विशिष्ट तारामंडल को शिशुमार चक्र की संज्ञा दी गई है। हम्म। और इसकी बनावट में एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि इसकी पूंछ के बिल्कुल अंतिम सिरे पर ध्रुव तारे की स्थिति है। और पराशर जी का दृष्टिकोण ये है कि ये केवल तारों का एक पैटर्न मात्र नहीं है, नहीं, बल्कि इसे स्वयं भगवान विष्णु का ही एक सक्रिय स्वरूप माना गया है, जिसके हृदय में साक्षात भगवान नारायण का वास है। तो मतलब ये सिर्फ एक खगोलीय संरचना से कहीं बढ़कर है। ये तो सचमुच ध्यान खींचने वाली बात है। और विवरण में ये भी आता है कि उत्तानपाद के पुत्र राजकुमार ध्रुव ने उन्होंने भगवान की कठोर तपस्या और आराधना करके इसी शिशुमार चक्र के पूंछ वाले स्थान पर अपना अचल पद प्राप्त किया था। हाँ हाँ, वही ध्रुव। अब यहाँ बात और भी गहरी होती जाती है। हमें ये जानकारी मिलती है कि ध्रुव स्वयं स्थिर नहीं है, मतलब वो घूमता है। और केवल खुद ही नहीं घूमता, बल्कि अपने साथ सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों को भी घुमाता है। ये कैसे संभव है? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है इस मॉडल का। न केवल ग्रह बल्कि नक्षत्रगण भी, यानी तारों के विभिन्न समूह या आप कह लीजिए तारामंडल, जी। वो ध्रुव के साथ ही एक विशाल चक्र के रूप में परिक्रमा करते हैं। आप कल्पना करें एक ऐसी व्यवस्था की जहां सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, ये सभी आकाशीय पिंड एक प्रकार की अदृश्य वायु रूपी शक्ति या बंधन से, जिसे वायुमंडल में डोरी कहा गया है, उससे ध्रुव तारे से जुड़े हुए हैं और उसी के साथ लगातार घूम रहे हैं। वायुमंडल में डोरी मतलब कोई भौतिक रस्सी नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक प्रकार का ब्रह्मांडीय बल या प्रभाव क्षेत्र समझा जा सकता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस मॉडल के अनुसार ध्रुव एक तरह का एक केंद्रीय लंगर या धुरी है, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी आकाशीय व्यवस्था घूम रही है? हाँ, इस ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण के अनुसार ऐसा ही लगता है। यहाँ एक स्पष्ट निर्भरता की श्रृंखला उभरती है। देखिए, शिशुमार चक्र ध्रुव का आधार बनता है और वही ध्रुव फिर सूर्य का आधार बनता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर टिका हुआ है। ये एक अटूट क्रम है। ये निर्भरता की श्रृंखला तो स्पष्ट है। अब अगर सूर्य की भूमिका देखें तो जिसका आधार ध्रुव बताया गया है, इन अंशों के अनुसार सूर्य 8 महीने तक पृथ्वी और अन्य स्रोतों से अपनी किरणों द्वारा जल खींचता है, जिसमें 6 प्रकार के रस बताए गए हैं। हाँ, और फिर अगले 4 महीनों में उसी जल को वर्षा के रूप में वापस लौटा देता है। बिल्कुल। और ये सूर्य की क्रियाशीलता का एक केंद्रीय पहलू है, जैसा पराशर जी समझाते हैं। इसी वर्षा से अन्न यानी अनाज उत्पन्न होता है और उसी अन्न से ये पूरा जगत, सभी प्राणी पोषित होते हैं। जीवन की गाड़ी चलती है। सूर्य न केवल वर्षा का स्रोत है, बल्कि ये भी कहा गया है कि वो अपनी तीक्ष्ण किरणों से संसार का जल खींचकर उससे चंद्रमा का भी पोषण करता है। ये भी एक दिलचस्प पहलू है। अच्छा, तो इसमें चंद्रमा का क्या योगदान है फिर? सूर्य ने जल खींचा, चंद्रमा को पोषण दिया, फिर वर्षा कैसे होती है? हाँ, तो यहाँ प्रक्रिया और भी सूक्ष्म और व्यवस्थित बताई गई है। चंद्रमा उस प्राप्त जल को आकाश में मौजूद वायुमयी नाड़ियां? हाँ, जिन्हें हम हवा के अदृश्य प्रवाह मार्ग या चैनल समझ सकते हैं, इनके माध्यम से धूम यानी धुआं, अग्नि और वायु तत्व से बने बादलों तक पहुंचाता है। और इन बादलों के लिए एक विशेष शब्द प्रयोग हुआ है, अभ्र। अभ्र। इसका क्या विशेष अर्थ है?
हाँ, इन्हें अभ्र इसलिए कहा गया है क्योंकि ये चंद्रमा से जल प्राप्त करने के बाद तुरंत बरस नहीं जाते। मतलब वो भ्रश नहीं होते, वो उस जल को धारण करके रखते हैं, सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जब उचित समय आता है, काल यानी समय द्वारा प्रेरित होकर वही जल वायु के प्रभाव से निर्मल होकर पृथ्वी पर वर्षा के रूप में बरसने लगता है। तो ये एक पूरी प्रणाली है। मतलब सूर्य जल संग्रह करता है, चंद्रमा उसे बादलों तक पहुंचाता है और फिर हवा के जरिए सही समय पर वर्षा होती है। ये तो प्रकृति का एक अद्भुत तालमेल दिखाता है। विवरण में ये भी आता है कि सूर्य 4 मुख्य स्रोतों से जल खींचता है, नदियों से, समुद्रों से, पृथ्वी की सतह से, हाँ और यहाँ तक कि प्राणियों के शरीर से भी। हाँ, इन सामान्य स्रोतों के अलावा एक और अत्यंत विशिष्ट प्रकार के जल का वर्णन मिलता है, वो है आकाशगंगा का जल। पराशर जी के अनुसार सूर्य इस दिव्य जल को भी ग्रहण करता है, और खास बात यह है कि इसे बरसाने के लिए उसे बादलों की जरूरत नहीं होती। बिना बादलों के? हाँ, वो सीधे अपनी किरणों के माध्यम से ही इसे पृथ्वी पर बरसाता है। और इसी को दिव्य स्नान की संज्ञा दी गई है। इसका इतना महत्व क्यों बताया गया है? हाँ, इसी को दिव्य स्नान कहा गया है। इसकी महत्ता इसलिए है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस जल के स्पर्श मात्र से मनुष्य के पाप कर्मों का क्षय हो जाता है और उसे नरक लोक का भय नहीं रहता। इसे पहचानने का एक संकेत भी दिया गया है। जब आकाश में सूर्य चमक रहा हो और बादल बिल्कुल न हो, उस समय यदि वर्षा होती है तो उसे सूर्य की किरणों द्वारा बरसाया गया आकाशगंगा का ही पवित्र जल माना जाता है। क्या नक्षत्रों का भी कोई संबंध है इस दिव्य वर्षा से? हाँ, संक्षेप में इसका भी उल्लेख है। बताया गया है कि ये दिव्य वर्षा किन नक्षत्रों के समय हो रही है। इसके आधार पर इसके स्रोत में कुछ सूक्ष्म भेद हो सकते हैं। कभी इसे दिग्गणों द्वारा बरसाया गया माना जाता है, कभी सीधे सूर्य द्वारा आकाशगंगा से ग्रहण किया हुआ। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है कि नक्षत्र चाहे जो भी हो, इस प्रकार की वर्षा को अत्यंत पवित्र और पाप तथा भय को नष्ट करने वाला माना गया है। अच्छा। हाँ, ये विवरण नक्षत्रों के बारीकियों से ज्यादा इस जल की पवित्रता पर जोर देता है। ये तो हुई दिव्य बिना बादलों वाली वर्षा की बात। लेकिन जो सामान्य वर्षा है, जो हम अक्सर देखते हैं, जो मेघों से होती है, उसका क्या महत्व बताया गया है? वो सामान्य वर्षा भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उसे तो प्राणियों के जीवन के लिए साक्षात अमृत तुल्य कहा गया है। वही वर्षा पृथ्वी पर उगने वाली औषधियों का पोषण करती है, उन्हें जीवन शक्ति प्रदान करती है। इसी वर्षा के जल से अन्न जैसे गेहूं, जौ आदि फसलें बढ़ती हैं, पकती हैं, और फिर इसी अन्न से प्रजा यानी हम सभी मनुष्यों और अन्य प्राणियों के शरीर का पोषण होता है, जीवन चलता है। ये जीवन का आधार है। तो क्या इसका महत्व केवल भौतिक सस्टेनेंस मतलब शरीर के पोषण तक ही सीमित है, या इसका कोई और गहरा, शायद आध्यात्मिक या सामाजिक आयाम भी है? नहीं, ये केवल भौतिक पोषण तक ही सीमित नहीं है। हाँ, पराशर जी स्पष्ट करते हैं कि इसी अन्न के माध्यम से यज्ञ जैसे महत्वपूर्ण वैदिक अनुष्ठान संपन्न होते हैं। इन यज्ञों से देवता संतुष्ट होते हैं और ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनी रहती है। इस दृष्टिकोण से देखें तो संपूर्ण यज्ञ कर्म, वेद ज्ञान, समाज के विभिन्न वर्ण जैसे ब्राह्मण, समस्त देवगण और सभी प्राणी, ये सब अप्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर ही आश्रित हैं। अच्छा, सब कुछ वर्षा पर? हाँ, क्योंकि वर्षा ही अन्न को संभव बनाती है और अन्न ही इन सभी क्रियाओं और जीवन का आधार है। वर्षा ही है जो अन्न उगाकर सबको धारण करती है, सबका पालन करती है। तो अगर हम इस पूरी निर्भरता की श्रृंखला को, इस कड़ी को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करें, वर्षा का मूल स्रोत सूर्य है। हाँ, बिल्कुल। और सूर्य का आधार है ध्रुव। ध्रुव का आधार? ध्रुव का आधार वो विशाल शिशुमार चक्र है, भगवान विष्णु का तारामय स्वरूप। और उस शिशुमार चक्र का भी आधार, जिसके हृदय में वे स्वयं विराजमान है, भगवान नारायण है। भगवान नारायण? हाँ, जो सभी प्राणियों के अंतिम पालक हैं, आदि और सनातन पुरुष हैं। ये पूरी श्रृंखला परम स्रोत तक जाती है। अद्भुत। ये तो ब्रह्मांड, प्रकृति की शक्तियों, पृथ्वी पर जीवन और यहाँ तक कि हमारी आध्यात्मिक क्रियाओं के बीच एक बहुत ही गहरा, अटूट और बहुस्तरीय जुड़ाव को दर्शाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक ही विशाल, जटिल और सुंदर डिजाइन का हिस्सा है। तो श्री पराशर जी के इन विचारों से हमने ये समझा कि कैसे एक विशाल ब्रह्मांडीय संरचना, जिसे शिशुमार चक्र कहा गया है, वो ध्रुव तारे, सूर्य, वर्षा चक्र और अंततः पृथ्वी पर हमारे जीवन, हमारे भोजन और हमारी आध्यात्मिक प्रथाओं जैसे यज्ञों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। यह सब एक अटूट श्रृंखला का हिस्सा है, जहां हर कड़ी महत्वपूर्ण है और दूसरी पर निर्भर है।
हाँ, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे प्राचीन भारतीय मनीषियों ने ब्रह्मांड को अलग अलग टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक एकीकृत परस्पर संबंधित प्रणाली के रूप में देखा। एक ऐसी व्यवस्था जहां हर तत्व का, चाहे वह दूर का तारा हो या वर्षा की एक बूंद, अपना एक निश्चित स्थान, एक भूमिका और दूसरों पर प्रभाव है। इस नजरिए से सूर्य केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं, बल्कि जीवन देने वाला पोषक है। वर्षा सिर्फ पानी नहीं, बल्कि जीवनदायी अमृत है। और ये सब कुछ एक दिव्य सुव्यवस्थित विधान का अंग है। तो इसका निचोड़ क्या है? शायद यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने गहरे स्तर पर इस विशाल ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। हमारा अस्तित्व, हमारा भोजन, हमारी परंपराएं, सब कुछ इसी बड़ी तस्वीर का एक अभिन्न अंग है। और मनन करने के लिए एक अंतिम विचार यहाँ छोड़ते हैं। अगर ये ब्रह्मांडीय निर्भरता इतनी जटिल, इतनी सटीक और इतनी नाजुक रूप से संतुलित है, जैसा कि पराशर जी वर्णन करते हैं, तो हमारे अपने कर्मों का, हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों का इस सूक्ष्म श्रृंखला पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ता होगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार किया जा सकता है।